Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू क्वालिफाई सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 को एक अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं विद ओनली सेल्फ स्टडीज़। सीटेट का जो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम आता है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। आई नो आपने काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा होगा कि पेपर बहुत हार्ड है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हम 10 दिन में क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर एवरेज लेवल का आता है, एक एवरेज बच्चा उसको आराम से क्लियर कर सकता है विद एवरेज हार्ड वर्क। अगर आप 60-70% हार्ड वर्क करेंगे डेफिनेटली आप क्वालिफाई तो आराम से कर पाएंगे, 60% आप स्कोर कर लेंगे। मैंने अपना पेपर 2011 में जब फर्स्ट टाइम आपका सीटेट का आया था फॉर्म कि सीटेट की एलिजिबिलिटी आई थी कि अब आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 करके ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में विद सेल्फ स्टडीज़ मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडीज़ करी थी और कुछ भी नहीं किया था। इवन तब तो मैं यूट्यूब से इतनी अवेयर भी नहीं थी, मैं यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियोज़ नहीं देखी थी 2011 में जब मैंने क्लियर किया था। हाँ, मैंने NCERTs करी थी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस है, तो मैंने NCERT उसकी बहुत अच्छे से करी थी क्लास 10 तक की। इफ़ यू आर गोइंग फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस या एनी अदर सब्जेक्ट तो आपको 8 तक की NCERT तो डेफिनेटली करनी है अपने मेन सब्जेक्ट की। और अगर आप पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करें तो 9-10 का भी थोड़ा सा आप एक रीडिंग कर सकते हैं, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। साइकोलॉजी के लिए मैंने SK मंगल जो मैंने BEd में बुक खरीदी थी SK मंगल से ही पढ़ा था, और एक मैंने R गुप्ता की सीटेट की बुक आती है, एक R गुप्ता उसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वो मैंने ख़रीदी थी। मतलब ऑनलाइन कुछ भी नहीं पढ़ा था उस टाइम, तो मैंने सिर्फ ऑफलाइन ही किया था बुक से। बट उसके बाद क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 7 ईयर्स की थी तो 2019 में मैंने फिर से सीटेट का एग्ज़ाम दिया शादी के बाद, और फिर दोबारा से अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। इवन इस वाले एग्ज़ाम में तो मेरे ज़्यादा अच्छा नंबर आए। जब मैंने 2011 में क्लियर किया था तब मेरे को 72% ही मैं स्कोर कर पाई थी 60%। बट इस बार जब मैंने शादी के बाद मैरिज के बाद क्लियर किया मेरा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, तब मेरे 80% मार्क्स आए थे। वो क्यों आए 80% आए थे? क्योंकि मैं अब मेरे को 2019 तक मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया था। तो जब आप टीचिंग करते रहते हो तो आप सारे सब्जेक्ट के नॉलेज में रहते हो। तो इफ़ यू आर ऑल्सो अ टीचर, आप अगर प्राइवेट स्कूल में वर्क कर रहे हो तो आपके लिए क्रैक करना सीटेट एग्ज़ाम ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि आप बहुत सारी क्योंकि पेडागॉजी वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो हम क्लास में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। हम रेगुलरली इनडिसिप्लिन चाइल्ड देखते हैं, टॉकेटिव बच्चे देखते हैं, स्लो लर्नर्स हम फेस करते हैं, चेकिंग की प्रॉब्लम देखते हैं, डिसलेक्सिया देखते हैं, बहुत अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखते हैं। तो जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए क्वालिफाई करना आसान होता है, और जो अभी अभी टीचिंग कोर्स करके निकले हैं लाइक BEd, DLEd या डाइट, उन लोगों के लिए भी बहुत आसान होगा क्योंकि वो अभी अभी ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, इतना मुश्किल पेपर नहीं आता है, आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और आपका एग्ज़ाम में बहुत नियर भी है, राइट। तो सबसे पहले आप NCERT, आप सबसे पहले फर्स्ट आपका काम होगा आप सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, साइबर कैफे जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आई नो कि आप ऑनलाइन फ़ोन में भी कर सकते हैं उसको डाउनलोड, बट सभी भी हमारे पास जब हार्ड कॉपी होती है ना, हार्ड कॉपी पे जब हम एक टिक लगाते हैं, हमारा जब ये टॉपिक हो जाता है हम लोग उसको मार्क करते हैं, जब दूसरा टॉपिक होता है हम उसको मार्क करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं तो हमेशा से ये करती हूँ, हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखती हूँ, और जो टॉपिक मेरे ख़त्म होते रहते हैं मैं उसको टिक करती रहती हूँ। उससे कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि हाँ मैंने इतने टॉपिक्स कर लिए हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आपका सिलेबस कुछ हो गया है, तब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखिए। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को स्टार्टिंग में मत देखिए, जब तक कोई प्रिपरेशन ही नहीं है तो पेपर्स देख के आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। पहले आप कुछ पढ़ लीजिए, 50% पढ़ लीजिए, हिंदी के कुछ टॉपिक्स कर लीजिए, इंग्लिश के कुछ कर लीजिए, अपने साइंस का, मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। फिर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद जब आप देखेंगे कि हाँ मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, और फिर आपको आगे पढ़ने के लिए और मोटिवेशन मिलेगी। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो मन करता है कि हाँ मतलब मैंने मेहनत करी है और अब मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। बट पहले से ही पेपर देख लेंगे या उसके बाद आप तैयारी करेंगे तो वो डीमोटिवेशन होगा, स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाएगा माइंड में कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हम जानते हैं, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सबसे पहले NCERT कीजिए, NCERT के कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखिए, यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस आती है
यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी फॉर प्रैक्टिस डेफिनेटली कीजिए, मॉक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड मॉक टेस्ट से ही बढ़ेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशन एंड स्टिल यू फील एनी गाइडेंस, इफ़ यू वांट any kind of suggestion from me related to CTET paper 1 and paper 2, you can always ask me in the comment section. Thank you everyone, have a nice day.